यूपी के गोरखपुर में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से लोगों में नाराजगी है। क्या इसका नुकसान बीजेपी को राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है? ये ब्राह्मण विरोधी हैं। इस विवाद की वजह है यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगाने के लिए बनाए गए चबूतरे को ढहा देना। उसमें कहीं संदेह नहीं कि मूर्ति न लगे। अगर इनकी मूर्ति नहीं लगती है तो इस पूरे चिल्लू पार क्या पूर्वांचल में कहीं मूर्ति लगा नहीं पाएंगे। इस घटना को वर्चस्व की पुरानी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। विवाद पर क्या है लोगों की राय? इससे यूपी की राजनीति पर क्या असर होगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम गोरखपुर में मौजूद हरिशंकर तिवारी के पुश्तैनी गांव पहुंचे। मैं इस वक्त गोरखपुर के चिल्लू पार विधानसभा सीट के टाणा गांव में हूं। ये पैतृक गांव है हरिशंकर तिवारी का, जिनकी मूर्ति उनकी जयंती 5 अगस्त को इसी चबूतरे के ऊपर बनाई जानी थी, लेकिन प्रशासन ने उसे ढहा दिया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो उस दिन यहाँ पे थे, जो विरोध कर रहे थे। आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामाश्रय तिवारी, आचार्य जी लोग कहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हम तो जानते हैं कि पंडित जी उन्होंने ब्राह्मण की मूर्ति न लगे, इसकी ये मंशा शासन की रही है, इसीलिए। नहीं तो ऐसी 4 फुट 4 बाई 4 जमीन की कोई अहमियत नहीं है। और ये जो जमीन है वो ग्राम सभा की है, ग्राम सभा से पूरा प्रस्ताव है, ये नहीं कि बिना प्रस्ताव का है। और ऐसे जो है जमीन है कि जहाँ कोई आवंटन भी नहीं हो सकता है। हरिशंकर तिवारी की कोठी इस वक्त वीरान पड़ी है। एक वक्त था जब उनका दबदबा गोरखपुर से लेकर बिहार और नेपाल तक था। दबंग लीडर रहे हरिशंकर तिवारी पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हुए। हरिशंकर तिवारी का गोरखपुर में इतना प्रभाव था कि उनका हाता यानी घर गोरखनाथ मठ से बड़ा सेंटर पॉइंट बन गया था। योगी आदित्यनाथ के राजनीति में आने के बाद दोनों के बीच सियासी रसूख की लड़ाई को हवा मिलती गई। गांव में रहने वाले आशीष बताते हैं, मठ हमेशा जो है पंडित जी का विरोध किया है, आज से नहीं पहले से किया है। तो अभी भी जब भी उनको मौका मिलता है तो पंडित जी का विरोध करते हैं, चाहे हाथे में छापे को लेके देख ली जाए, चाहे ईडी सीबीआई को देख लिया जाए, और चाहे अब मूर्ति का मामला आए तो इसको देख लिया जाए। ये ऊपर से सीधा सीधा शासन सत्ता का मामला है और सत्ता के खिलाफ होने की वजह से ये कार्रवाई हुई है पंडित जी के खिलाफ। इसके बाद हम हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार राजा वशिष्ठ से मिलने पहुंचे। इन्हीं की शिकायत पर एसडीएम ने टांडा गांव में बन रहे चबूतरे पर बुलडोजर चलाया था। मैं किसी भी तरह से उनकी नीतियों में विश्वास नहीं रखता हूं, उन्हें आदर्श पुरुष नहीं मानता हूं, और ये मानता हूं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और समाज में अगर उनकी मूर्तियां लगनी शुरू हो जाएंगी तो वो इतने दबंग हैं, लोग जगह जगह अपनी मूर्तियां लगाना शुरू कर देंगे। अगर कानूनी ढंग से कुछ करना चाहते हो तो करो ना, कोई रोकेगा थोड़े ना। अगर ये शासन व्यवस्था आपको परमिट कर देती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये मान लूंगा कि पूरी व्यवस्था जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के चंगुल में। राजा वशिष्ठ ने ये भी बताया कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी रही है। शिकायत के बाद अब उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। वहीं इस मामले में हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे और पूर्व विधायक रहे विनय शंकर तिवारी ने कहा, मूर्ति के चबूतरे को गिराया जाना प्रशासनिक गुंडाई है। सत्ता का अहंकार और व्यक्तिगत शत्रुता भी इसका कारण है। ये घटना ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती देने और समूची इंसानियत की हत्या जैसी है। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल का कहना है कि यूपी में विपक्ष का काम अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना, जमीन हथियाना, महिला उत्पीड़न करना ही रह गया है। उसे हर सरकारी कामकाज में दखल देने की आदत हो चुकी है। इस मामले में सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रकांत मिश्रा बताते हैं, ये जो प्रकरण हुआ है, चबूतरा कांड हुआ है, इसकी वजह से वो जो पुरानी वो बातें थी मंदिर बनाम जो हाथे वाली, वो फिर से जिंदा हो गई हैं। और निश्चित रूप से जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हो सकता है कुछ असर जरूर डालेंगे ये चीजें। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 52 विधायक ब्राह्मण समाज से चुने गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 46 बीजेपी से हैं, जबकि 5 सपा और 1 ने कांग्रेस से जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ब्राह्मण समुदाय का 82% वोट बीजेपी को मिला है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने वाले ब्राह्मणों पर कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा की नजर है। लगभग 11,000 की आबादी वाले टाणा गांव में 80% घर ब्राह्मणों के हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो चबूतरा गिरने की कार्रवाई हुई है उसके पीछे सरकार की ब्राह्मण विरोधी मंशा रही है। इसका खामियाजा उन्हें आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। देवांशु तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।